वेलकम फ्रेंड, दिस इज मनीष। वेलकम टू सर क्लासेस। सब्सक्राइब करें सर क्लासेस को और प्रेस करें बेल आइकन को ताकि आपको सही समय पर वीडियो मिल सके। हम लोगों ने इससे पहले आपको डिस्कस किया था फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल और मोरल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्डहुड। आज हम लोग बात करेंगे इसी डेवलपमेंट की स्टेज में एडोलेसेंस के बारे में बात करेंगे, जिसमें इम्पैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन की क्या इम्पैक्ट पड़ता है एडोलेसेंस पर, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे ताकि उसकी इम्पैक्ट हम लोग देखेंगे कि कैसे बच्चे माइग्रेट करते हैं रूरल से आपको अर्बन की ओर। तो ऐसे भी चीजें इस टॉपिक में हम लोग डील करेंगे। तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, ठीक है। थैंक यू। इस वीडियो में हम बात करेंगे एडोलेसेंस पर, ठीक है। एडोलेसेंस में हम लोग देखेंगे कि अर्बनाइजेशन का इफेक्ट एडोलेसेंस पर कैसे पड़ता है। जब बच्चे चाइल्डहुड से एडोलेसेंस में आते हैं, एडोलेसेंस स्टेज जो स्टार्ट होती है 12 से 18 के बीच में। बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने आपको 12 से 18 ही दिए हैं, लेकिन एक दो जो साइंटिस्ट है वो एक मतलब आपको 13 से 21 भी बताया, लेकिन जनरली 12 से 18 बताया। तो इस स्टेज में क्या क्या चेंजेस आते हैं, अर्बनाइजेशन का क्या इफेक्ट आता है एडोलेसेंस पर, ये हम लोग देखेंगे। तो एडोलेसेंस का देखेंगे कि इसमें अर्बनाइजेशन का क्या चेंजेस आते हैं, तो इस चीजों को हम लोग देखेंगे। तो एडोलेसेंस एक वर्ड आया है, लैटिन वर्ड एडोलेसेस केयर से, जिसका मतलब होता है टू ग्रो टू मैच्योरिटी। तो इसमें बात करते हैं, बिफोर डिस्कसिंग दैट कैरेक्टर्स ऑफ दिस पीरियड इट विल बी फ्रूटफुल टू अंडरस्टैंड द प्रोग्रेसिव एक्टिविटी ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप ऑफ दिस पीरियड। ये इस एज को फ्रूटफुल एज कहा गया है, और इसमें बच्चे क्या होते हैं, एक प्रोग्रेसिव एक्टिविटी को प्ले करने लगते हैं, चीजों को समझने लगते हैं, बातों को एनालाइज करते हैं। एडोलेसेंस एक मैच्योरिटी की ओर ग्रो करता है, ठीक है। तो इस स्टेज में बहुत सारे ऐसे चेंजेस आते हैं, जैसे सेक्स अट्रैक्शंस भी होने लगती है। तो ये सभी चीजें जो होती है एडोलेसेंस में काफी आती है। एडोलेसेंस जो एज को कहा जाता है, इट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट स्टेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो इस स्टेज को काफी सिग्निफिकेंट कहा गया है डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो मैंने बता दिया कि इसका एज जो होता है 12 से 18 के बीच में डाला गया है। तो in an individual life, adolescence is that period which begins at the end of the childhood and end in the beginnings of the adulthood. तो जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं या फिर फिलोसफर हुए, इस सभी ने जो एंड ऑफ द चाइल्डहुड यानी चाइल्डहुड के एंड और बिगिनिंग ऑफ द एडल्टहुड के बीच के एज को क्या माना है, एडोलेसेंस माना है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे कि चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलेसेंस। तो इसमें क्या होता है कि पहला होता है फिजिकल कैरेक्टर डेवलपमेंट, दूसरा होता है मेंटल डेवलपमेंट, तीसरा होता है फास्ट एंड पर्सनल रिलेशनशिप, लैक ऑफ स्टेबिलिटी एंड एडजस्टमेंट। तो ये सभी जो जितने हैं ना, ये सभी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि एडोलेसेंस में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं। डिफरेंस इन बिहेवियर है ना, मैक्सिमम डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंसी, चेंज एंड स्टेबिलिटी इन इंटरेस्ट। फिर उसके बाद बात करेंगे मेंटल इंडिपेंडेंस एंड फीलिंग और रिवॉल्ट। उसके बाद एक्सपीरियंस और इमेजिनेशंस, इंपॉर्टेंस टू ग्रुप, ठीक है, अल्ट्रिज्म। तो इस सभी चीजों को हम लोग देखेंगे एक एक करके, ठीक है। तो इससे भी चीजों, ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इसमें क्या होता है कि फिजिकल डेवलपमेंट काफी तेजी से होती है, ठीक है। इस स्टेज में फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट काफी तेजी से होती है, और जो फास्ट एंड पर्सनल रिलेशनशिप, इस एज में बच्चे क्या करते हैं कि अपने माता पिता के साथ साथ बाहर की दुनिया में जीना पसंद करते हैं। बाहर की दुनिया के लोगों से क्या करते हैं, रिलेशन स्थापित करते हैं, उनसे मिलना जुलना, फिर ग्रुप बनाना, ये सभी चीजें इस स्टेज में आ जाती है। इस स्टेज में कमी होती है स्टेबिलिटी की, मतलब एक चीजों पर निर्भर नहीं रहते हैं, ठीक है, स्थिर नहीं रहते हैं। तो एडजस्टमेंट, ये सभी की कमी होती है। फिर बिहेवियर देखेंगे तो बिहेवियर भी काफी वेरीज करता है, एडोलेसेंस में अलग अलग दिखने को मिलता है ना। तो इस स्टेज में बच्चे के अंदर में जो बिहेवियर आती है वो थोड़ा सा चिड़चिड़ापन आता है। वो अपने को मतलब अच्छा, मतलब ये बोल सकते हो आप कि बिहेवियर इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर वो जो करना चाहेंगे उस पर अगर कुछ रोका जाता है तो वो चीजों को वो क्या करते हैं कि आपका
अगर नहीं रोकोगे तो फिर दिक्कत होती है, ठीक है। तो इरिटेट होते हैं, तो ऐसे भी चीजों को हम लोग देखेंगे। फिर हम बात करेंगे कि चेंजेस ऑफ स्टेबिलिटी इन इंटरेस्ट, ठीक है। तो इंटरेस्टेड में स्टेबिलिटी आती है। फिर मेंटल इंडिपेंडेंस एंड फीलिंग और रिवॉल्व, ठीक है। फिर एक्जिविडेंस ऑफ इमेजिनेशन, इस स्टेज में इमेजिनेशन की पावर बढ़ जाती है, कल्पनाशील हो जाते हैं बच्चे, सपने ड्रीम देखने लगते हैं, बहुत ज्यादा ड्रीम देखते हैं कि मैं ये बनूंगा, वो बनूंगा, मुझे ये चाहिए, इस टाइप का ड्रीम बहुत ज्यादा मतलब देखने लगते हैं। नेक्स्ट एल्ट्रिज्म की बात करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद फीलिंग ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, अपने मतलब फीलिंग आ जाती है बच्चे एडोलेसेंस के अंदर, किशोरावस्था। एक एडोलेसेंस का मतलब ही होता है किशोरावस्था, तो किशोरावस्था के अंदर फीलिंग्स आ जाती है और अपने आप को सेल्फ रिस्पेक्ट करते हैं, मतलब वो अपने आप को ज्यादा तवज्जो देने लगते हैं। रिलीजियस फीलिंग्स आ जाती है ना। आइडियल वर्शिप, जैसे फादर्स मदर को देखते हैं ना इस स्टेज में पूजा करते हुए, जैसे फादर्स मदर या फिर कोई धार्मिक सीरियल या फिर रिलीजियंस जो हमारा होता है, वो सभी को देखकर इनके अंदर भी वो फीलिंग आने लगती है। फिर हीरो वर्शिप, हीरो वर्शिप कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि बच्चे के अंदर, जैसे कोई मूवी में जैसे कबीर सिंह की बात करते हैं, तो इस टाइप का मूवी देखकर वो हीरो को क्या मानने लगते हैं, अपने अपने लाइफ से जोड़ लेते हैं। अपने लाइफ से जब जोड़ लेते हैं तो उनकी पूजा करने लगती है और उनको रियल लाइफ से जोड़कर उन्हें पूजा करने लगते हैं और वैसा इंप्लीमेंट करते हैं। एंड एंजाइटी फॉर वोकेशनल सिलेक्शन, एंजाइटी वोकेशनल सिलेक्शन में एंजाइटी भी आ जाती है। एंजाइटी का मतलब चिंतित, ठीक है। अब हम बात करते हैं इम्पैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन एंड इकोनॉमिक चेंज ऑन एडोलेसेंट। तो अर्बनाइजेशन कैसे एडोलेसेंट पर अफेक्ट कर रहा है, कैसे प्रभावित करता है, ये चीजों को हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। अर्बनाइजेशन इज द इंक्रीज इन द प्रोपोर्शंस ऑफ पीपल लिविंग इन टाउन्स एंड सिटीज। तो अर्बनाइजेशन क्या है, एक प्रोपोर्शंस ऑफ पीपल्स लिविंग स्टाइल है, लिविंग स्टाइल को चेंज करने का एक वे है। लोग क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं। कहां से माइग्रेट करते हैं, आपका जो रूरल एरिया होता है उस रूरल एरिया से सिटीज की ओर माइग्रेट करते हैं, ठीक है। क्यों करते हैं माइग्रेट, क्योंकि अपने अपने लिविंग स्टाइल को चेंज करने के लिए, अपने लाइफ को फुलफिल करने के लिए, फैसिलिटी को गेन करने के लिए, चीजों को फुलफिल करने के लिए, इसलिए लोग क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं, ठीक है। तो काउजेज क्या है अर्बनाइजेशन का, तो देख लेते हैं उसमें। तो रूरल और अर्बन माइग्रेशन इज हैपनिंग ऑन अ मैसिव स्केल ड्यू टू पॉपुलेशन प्रेशर एंड लैक ऑफ रिसोर्सेज इन रूरल एरिया, ठीक है। तो रूरल एरिया में जो बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि रिसोर्सेज की कमी होती है, ठीक है, वहां पर अपॉर्चुनिटी नहीं होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि लोग माइग्रेट कर जाते हैं शहर की ओर। दूसरा देखेंगे, people living rural area are pulled on the city to the city. Often they believe that the standard of living urban area will be much better in urban area, ठीक है। तो कहा जाता है कि वहां की जो ग्लैमरस लाइफ होती है, जो हैप्पी लाइफ होती है ना, ये आपका बात करते हैं हम अर्बन एरिया का, तो वहां का जो लाइफ को देखकर रूरल एरियाज पीपल, जो विलेजर्स होते हैं, वो माइग्रेट होते हैं और वहां की लाइफ स्टाइल को गेन करने की कोशिश करते हैं। ये सभी चीजें होती है। उसके बाद बात करते हैं नेचुरल इंक्रीज caused by a decrease in death rates while birth rates remain high, ठीक है। तो डेथ रेट की कमी की वजह से बर्थ रेट हाई हो जाती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन। तो क्या क्या इफेक्ट करता है अर्बनाइजेशन को, ठीक है। तो रेंज ऑफ इकोनॉमिक अफेक्ट करती है, पॉलिटिकल इफेक्ट करती है, सोशल इफेक्ट करती है, कल्चरल इफेक्ट करती है एंड एनवायरमेंटल फैक्टर जो है इससे भी अर्बनाइजेशन को अफेक्ट करती है। अर्बनाइजेशन इज इनकरेज सोशली एंड कल्चरली थ्रू द मीडिया। तो अर्बनाइजेशन जो है हम लोगों को सोशली और मीडिया, तो इस सभी चीजों से हम लोग को क्या करता है, प्रोमोट करती है, इनकरेज करती है, ठीक है। तो अर्बनाइजेशन इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझ सकते हो आप कि अर्बनाइजेशन, अर्बन लोग शहर में क्यों जाते हैं, अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करने के लिए, ताकि अपनी फैमिली को क्या करते हैं कि घर में छोड़ देते हैं स्टार्टिंग पीरियड में और चले जाते हैं कुछ कमाने के लिए। वहां पर क्या होता है, उन्हें जॉब मिल जाती है और अच्छे से अपने और अपने फैमिली की लाइफ को सही करने के पॉइंट ऑफ व्यू से वो आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन बाद में क्या होता है कि वो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लोग आने लगते हैं, जिसकी वजह से
बच्चे जो होते हैं, एडोलेसेंस जो होते हैं, उन पर काफी प्रभाव डालता है। तो देखते सोशल कल्चरल इम्पैक्ट। सिटीज हैव अ स्ट्रॉन्ग सोशल कल्चरल इम्पैक्ट ऑन देयर सराउंडिंग रूरल एरिया। द मास मीडिया डिपिक्ट सिटी लाइफ एज सुपीरियर टू रूरल लाइफ। द स्टैंडर्ड लैंग्वेज इज डीम्ड ऑफ द नेशनल कैपिटल और बेटर सर्विस आर रिसीव्ड टू द सिटी ड्यू इट्स वेल। तो आप देख सकते हैं सोशल कल्चरल जो होता है इम्पैक्ट आपका सिटीज का जो होता है ना, वो आपका अच्छा होता है, ठीक है, स्ट्रांग होता है। मास मीडिया जो होता है, जब आप बात कर सकते हैं फैसिलिटी की, स्टैंडर्ड लैंग्वेज की बात करते हो, स्टैंडर्ड लाइफ स्टाइल की बात करते हो, इट इज अ बेटर देन रूरल एरिया है। ओके, द फर्टिलिटी रेट इन सिटीज ऑफन लोअर। तो फर्टिलिटी रेट जो होती है लो होती है रूरल एरिया के अकॉर्डिंग, है ना। अब्सेंस ऑफ एग्रीकल्चर, है ना, इसमें देखेंगे एग्रीकल्चर जो होती है अब्सेंस होती है अर्बन एरिया में, है ना। द कॉस्ट ऑफ चाइल्ड फूड एंड लिविंग स्पेस इन सिटीज, तो लैक होता है स्पेस का, ठीक है। एंड फैमिली प्लानिंग, तो लोग क्या करते हैं कि शहर में जब सेटअप करते हैं तो वहां पर जो होती है ना, चिल्ड्रंस पॉपुलेशन को ज्यादा ग्रो नहीं करना चाहते, ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहते। अगर बढ़ाएंगे तो प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम ये आएगी कि लैक ऑफ रिसोर्सेज, चीजों की कमी आ जाएगी, और जब चीजों की कमी आएगी तो लोग को फैसिलिटी नहीं दे पाएंगे, अपने बच्चों को सही से जो अच्छे से फैसिलिटी देनी चाहिए वो नहीं दे पाएंगे, ठीक है। तो इससे भी चीजें प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो इसलिए फैमिली प्लानिंग करने लगते हैं। सोशल इकोनॉमिक्स इम्पैक्ट, तो सोशल इकोनॉमिक इम्पैक्ट कैसे होता है? एज अ सिटी ग्रो द cost of housing and infrastructure also grow since there are less water, land and building material available and greater congestion problem। इससे भी जैसे कंजेशन प्रॉब्लम होती है, मैं अर्बन एरिया का कुछ इम्पैक्ट बता रहा हूं कि जैसे इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आती है। तो वहां पानी की कमी आती है, फिर आपको लैंड की कमी आती है, फिर चीजों को अगर देखा जाए तो वहां पर कंजेशन की प्रॉब्लम आती है। कंजेशन का मतलब होती है कि रहने की प्रॉब्लम आती है ना। बहुत महंगे महंगे अपार्टमेंट होते हैं, घर होते हैं, तो सब लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। ये सभी चीजें प्रॉब्लम आती है स्टार्टिंग। फिर उसके बाद एज अ सिटी डिके इन दिस वे गवर्नमेंट ऑफन डू नॉट मीट द सर्विस नीड्स ऑफ resident and urban development dominated by private capital. Unemployment grow as do drug abuse, crime and homelessness। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट की रूरल एरिया में ही प्रॉब्लम है, अर्बन एरिया में भी अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम होती है, ठीक है। लेकिन हाँ, ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में कम होती है, ठीक है। यहाँ पर ड्रग एब्यूज का भी प्रॉब्लम आते हैं। लोग मान लेते हैं कि चकाचौंध की दुनिया को देखकर अगर लोग अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल ना कर पाए तो लोग क्या करते हैं, सही तरीके से अगर रिक्वायरमेंट को फुलफिल ना कर पाए तो गलत तरीकों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, जिसके वजह से क्या होता है कि लोग ड्रग एडिक्ट हो जाते हैं, फिर लोग क्राइम करने लगते हैं, फिर ठीक है, इससे भी चीजें प्रॉब्लम आती है, ठीक है। आगे बात करते हैं इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट कैसे है? वेस्ट आर अ मेजर प्रॉब्लम इन लार्ज सिटी। तो इस भी चीज इन्वायरमेंटल काफी बड़ी प्रॉब्लम है सिटीज का। एयर पोल्यूशन रिजल्ट फ्रॉम अ ओवर डिपेंडेंट ऑन मोटराइज ट्रांसपोर्ट एंड फ्रॉम ड्यूरिंग ऑफ कोल टू सप्लाई एनर्जी, ठीक है। तो एयर प्रॉब्लम जो हो गया काफी इंपॉर्टेंट है हमारे शहरी क्षेत्रों का। डे टू डे आप देखेंगे सबसे आप देखोगे पॉल्यूटेड सिटी में अगर देखा जाए तो भारत का सबसे पॉल्यूटेड सिटी को कानपुर में बोला गया है, फिर दिल्ली, पटना। तो ये सभी चीजों जो होते हैं पॉल्यूटेड सिटी, जिसके वजह से हम लोग बीमार रहते हैं। वाटर पॉल्यूशन भी एक दूसरा काउज है, ठीक है। तो ये सभी इंडस्ट्री वगैरह जो होता है ना, हैवी इंडस्ट्री, उससे निकलते हैं और डायरेक्ट वाटर में मिल जाते हैं, जिसके वजह से वाटर पॉल्यूट हो जाती है। और जो हम लोग क्या करते हैं, उसको लेते हैं, पीते हैं, जिसके वजह से हम लोग बीमार रहते हैं। हम लोग की जो इम्यूनो सिस्टम होती है वो वीक हो जाती है। वास्ट क्वांटिटी ऑफ सॉलिड वेस्ट आर प्रोड्यूस्ड इन इंडस्ट्री, ठीक है। अब ट्रैफिक की भी काफी प्रॉब्लम होती है। ट्रैफिक कंजेशन एंड नॉइज पॉल्यूशन मेजर एनवायरमेंटल इंपैक्ट ऑफ लार्ज सिटी। तो लार्ज सिटी की ये ज्यादा प्रॉब्लम्स है कि ट्रैफिक प्रॉब्लम्स, फिर आपका नॉइज पॉल्यूशन, इससे भी प्रॉब्लम्स भी है। अब बेनिफिट हम लोग देखते हैं कि बेनिफिट क्या है। तो उसके बाद फिर हम लोग उसका एडवर्स देख लेंगे, मतलब बैड इफेक्ट देख लेंगे, है ना। तो बेनिफिट पहले देखते हैं। तो इम्प्रूवमेंट इन इकोनॉमी, तो जो हमारी कंट्री की इकोनॉमी होती है उसकी डेवलपमेंट, उसकी इंप्रूवमेंट में हेल्पफुल होती है अर्बन एरिया, ठीक है।
तो ग्रोथ ऑफ कॉमर्शियल एक्टिविटी, तो कॉमर्शियल एक्टिविटीज की क्या होती है, ग्रोथ होती है, ये सभी बेनिफिट है। सोशल एंड कल्चरल इंटीग्रेशंस, efficient सर्विस एंड रिसोर्सेज ऑफ यूटिलाइजेशन, तो ये सभी चीजें जो है आपका बेनिफिट में आ जाती है अर्बनाइजेशन की। अब हम लोग बात करते हैं एडवर्स इफेक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन। इसमें है देयर इज इंक्रीजिंग कंपटीशन फॉर फैसिलिटी ड्यू टू द हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन अर्बन एरिया विच ट्रिगर्ड सेवरल नेगेटिव इफेक्ट। तो यहाँ पे कंपटीशन होती है किस लिए, हाई लिविंग स्टाइल को सरवाइव करने के लिए, जीने के लिए। तो जब हाई लिविंग स्टाइल को आप सरवाइव करोगे तो ज्यादा से ज्यादा आप क्या करोगे, मेहनत करोगे, काम के लिए सोचोगे। अगर काम नहीं मिलेगा तो आप स्ट्रेस रहोगे, आप तनाव में, डिप्रेशन में जाओगे, या फिर गलत काम करोगे ताकि आप चाहोगे। तो इसलिए यहाँ पर क्या करता है कि लोग इमिटेट करते हैं, देखकर दूसरे को कॉपी करते हैं। ठीक है, अच्छी चीजों को कॉपी करो, कोई बात नहीं, लेकिन गलत चीजों को भी देखकर लोग चकाचौंध को देखकर कि उसके पास पैसा है तो मेरे पास पैसा क्यों नहीं है, वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। तो अच्छी चीजों से आप ये चीज सही है, पॉजिटिव है, लेकिन आप वो चीज अगर गलत तरीकों से करोगे तो लोग क्या करते होते हैं, गलत काम करने लगते हैं, जिसकी वजह से वो मतलब प्रॉब्लम में फंसते चले जाते हैं। ये सभी चीजें शहरी क्षेत्र में ज्यादा देखने को मिलता है कि अपने कंपटीटर को मात देने के लिए, अपनी लिविंग स्टाइल को चेंज करने के लिए लोग गलत काम करने लगते हैं। ठीक है, स्लम एंड इट्स कंसिक्वेंसेज ऑफ ओवर क्राउडिंग। तो आप देखेंगे स्लम, जो बाहर के काफी लोग आ जाते हैं, जो स्लम एरिया में क्या है, बस जाते हैं, जिसके वजह से क्या होता है कि वहां पर ओवर क्राउडिंग की प्रॉब्लम आ जाती है, जिसकी वजह से काफी प्रॉब्लम आती है। लैक ऑफ सैनिटेशन, सैनिटेशन की कमी भी आती है। फिर पॉवर्टी आती है, गरीबी भी दिखने को मिलता है शहरी में भी। इलिटरेसी भी आती है। ऐसा नहीं है कि शहर में सब लोग ग्रामीण से जो आ रहे हैं काम करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ऊपर नहीं पाते हैं, वो काम के ही चक्कर में रह जाते हैं। और सही से जब काम, मतलब फैक्ट्रीज में वगैरह, फैक्ट्रीज ये सब होते हैं, काम जब करने लगते हैं तो अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाते, तो उनके बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, तो ये सभी चीजें की प्रॉब्लम आती है। कि इलिटरेसी ऐसा नहीं है कि ग्रामीण क्षेत्र में है, शहरी क्षेत्र में, स्लम एरिया में भी देखने को मिलता है कि अगर पेरेंट्स अपने बच्चों पर सही से गाइड नहीं करेंगे, ध्यान नहीं देंगे, तो उनके भी बच्चे क्या हो जाते हैं, इलिटरेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से फिर आगे चल के वो बड़े में जब एडल्टहुड बनते हैं तो उन्हें प्रॉब्लम आती है और गलत काम करने लगते हैं। अच्छा, एडोलेसेंस से ही स्टार्ट कर देते हैं गलत काम। अगर पेरेंट्स की प्रॉब्लम की वजह से, पेरेंट की केयर टेकिंग के ना करने की वजह से क्या होता है, ये प्रॉब्लम आती है। अनएम्प्लॉयमेंट भी प्रॉब्लम आती है। मान लेते हैं कि आप एक कंपनी में काम कर रहे हो, वहां पर एम्प्लॉय की कितनी जरूरत है, 10, पहुंच गए 20, तो इस कंडीशन में अनएम्प्लॉयमेंट की भी प्रॉब्लम आती है। क्राइम इज द वर्स्ट इंपैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन। और क्राइम तो जानते ही हो कि जब मैंने पहले ऊपर में बताया कि लोग अपने लाइफ को काफी किससे कंपेयर करने लगते हैं, हाई फाई लाइफ से कंपेयर करने लगते हैं। फिर आप बात करोगे कि ग्लैमरस लाइफ से कंपेयर करने लगते हैं, अपने लाइफ को काफी हाई पिक पॉइंट देने लगते हैं, जिसकी वजह से क्राइम करने लगते हैं। तो ये काफी बड़ी प्रॉब्लम है। ग्लोबल वार्मिंग, ये तो काफी बड़ी प्रॉब्लम है कि आप देख सकते हो कि अभी आप देख रहे थे कि कोरोना वायरस के वजह से हमारा जो लॉकडाउन हुआ, जिसकी वजह से हमारा ग्लोबल वार्मिंग में काफी कमी आई है, पॉल्यूशन में काफी कमी आई है। लेकिन उससे पहले देख रहे थे हमारा जो विश्व है ग्लोबल वार्मिंग की पीक पॉइंट पर पहुंच गया था। एयर पॉल्यूशन, वाटर स्कार्सिटी, लॉस ऑफ फॉरेस्ट कवर, एग्रीकल्चर। हम लोग क्या कर रहे हैं कि इस कंपनी को सेटअप करने के चक्कर में, घर बनाने के चक्कर में, बिल्डिंग बनाने के चक्कर में क्या कि फॉरेस्ट को क्या कर, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं। ठीक है, फिर पानी को पॉल्यूट कर रहे हैं। फिर जैसे हम लोग काफी ज्यादा मात्रा में एसी का यूज करते हैं, कार का यूज करते हैं, व्हीकल्स का यूज करते हैं, जिसके वजह से वाटर एयर पॉल्यूशन हो रही है। ये सभी चीजें जो होती है अफेक्ट करता है हमारे एनवायरनमेंट को। अब बात करते हैं हम लोग इसकी कंक्लूजन का। तो फाइनली कंक्लूजन जो होता है, द चैलेंज फेसिंग द वर्ल्ड टुडे इज मिनिमाइज द नेगेटिव इफेक्ट एंड बिल्ड द बेनिफिट्स। इंफ्रास्ट्रक्चर नीड टू बी इम्प्रूव्ड। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज शुड बी क्रिएटेड विथ रूरल एरिया टू प्रिवेंट माइग्रेट टू सिटी। हमें ये करना चाहिए कि शहरी क्षेत्र में माइग्रेट लोग ना करें, इसीलिए ग्रामीण क्षेत्र को भी डेवलप करनी चाहिए, शहर से लगे गांव को भी डेवलप करनी चाहिए, ताकि ज्यादा कम से कम शहर में लोग माइग्रेट करें और गांव भी डेवलप हो, जिसकी वजह से पॉल्यूशन जो है
कम हो, है ना। लोगों को जब जरूरत हो तभी आप कार का यूज करो, जब अब जरूरत हो तभी आप एसी का यूज करो, आप है ना छोटे छोटे डिस्टेंस के लिए आप गाड़ियों का व्हीकल्स का यूज ना करें। ये सभी चीज अगर हम लोग सोचने लगेंगे, फालतू का पानी का वेस्ट ना करेंगे, तो ये सभी चीजें जब हम सोचेंगे तो हमें क्या कर सकते हैं, जो नेचुरल हमें गिफ्ट मिला है वो चीजों को हम बचा सकते हैं इन फ्यूचर्स के लिए। तो ये हमारा क्या था, आपका कंक्लूजन था। और ये चीजों, आई होप ये वीडियो आपको लोगों को अच्छी लग रही होगी। अब हम बात करते हैं कुछ सी स्टेट में क्वेश्चंस कैसे किस टाइप से पूछे जाते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। तो देखते हैं, कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस भी है डाला हुआ, जैसे हम लोगों ने बात किया था पहले चाइल्ड एंड डेवलपमेंट पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चों में कैसे जो स्टेजेज आती है डेवलपमेंट का, जैसे फिजिकल डेवलपमेंट मैंने देखा था, बताया था आपको, फिर उसके बाद मेंटल डेवलपमेंट बताया था, इमोशनल डेवलपमेंट बताया था बच्चों में कैसे होती है, फिर सोशल डेवलपमेंट कैसे होती है, मोरल डेवलपमेंट कैसे होती है, ये सभी चीजें हम लोग देखे थे, ठीक है। फिर हम लोगों ने देखा था फैक्टर अफेक्ट कैसे करते हैं बच्चों पर, जैसे फैमिली अफेक्ट, फिर जो ग्रुप होते हैं वो कैसे बच्चों पर अफेक्ट करता है, नेबर्स, जो स्कूल्स, कम्युनिटी, ये सभी बच्चों को कैसे अफेक्ट करते हैं, ये सभी चीजें टॉपिक हम डील कर दिए हैं। अगर आप लोगों ने ये वीडियो नहीं देखा तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर मैं वहां लिंक डाल दूंगा, देख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं सीटेड क्वेश्चंस की। तो चाइल्ड शुड बी ट्रीटेड एज चिल्ड्रेन, तो ये कथन किसने कहा था, तो ठीक है ना। तो इसमें वेक्स सेलर जी ने कहा था, 2016 का क्वेश्चन है कि चाइल्ड को कैसे बच्चों को बच्चे जैसा ही ट्रीट करनी चाहिए। तो WECH और SLER वेक्स सेलर्स, ठीक है। द टू फैक्ट्री थ्योरी, नेक्स्ट क्वेश्चन, द टू फैक्ट्री थ्योरी इंटेलिजेंस वाज प्रपोज्ड बाय, तो इसमें क्या होगा आंसर, स्परमैन, है ना, क्या होगा, स्परमैन। अब बात करते हैं पियाजे ग्रोथ इज मोस्ट रैपिड विच स्टेज, तो पियाजे ग्रोथ वाज मोस्ट, तो क्या हो जाएगा आंसर, इन्फेंसी हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग कि व्हाट इज डेवलप्ड बाय द फ्रीक्वेंट यूज ऑफ ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड, तो ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड के लिए फ्रीक्वेंट क्या है, हो सकता है, तो इंटेलिजेंसी हो सकता है, ठीक है, इंटेलिजेंसी, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें बात है, तो क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ चाइल्ड इज जीनियस, तो इसमें हो जाएगा अनइजी रिलेशनशिप विथ पीयर्स, अनइजी रिलेशनशिप विथ पीयर्स। उसके बाद बात करते हैं गैंग एज किस पीरियड में आता है, तो गैंग एज आपका देख लेंगे कि आपका इसमें प्री एडोलेसेंट की जो पीरियड होती है वो गैंग एज की पीरियड कहा जाता है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशंस ऑफ फ्रॉवेल टू एजुकेशन, तो फ्रॉवेल का मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क किस सेक्टर में रहा है, तो नेक्स्ट लास्ट ऑप्शन किंडरगार्टन जो था, ये फ्रॉवेल का काफी इंपॉर्टेंट एजुकेशन में जो इनका वर्क था ये काफी इंपॉर्टेंट रहा है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, द टर्म मेनीमोनिक्स इज लिंक्ड विथ, तो जो टर्म है मेनीमोनिक ये किस से रिलेटेड है, किस वर्ड से रिलेटेड है, मेमोरी, आपका मेमोरी से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, आपका मेमोरी से रिलेटेड है, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर